अगर कोई भी सामान्य नागरिक ये कह दे कि एलियंस होते हैं या फिर उसने यूएफओ का पीछा किया है, तो कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक्चुअल में एलियंस होते भी हैं या फिर यूएफओ होते भी हैं। लोग यही कहेंगे कि ये एक काल्पनिक कहानी है, एक जो है एक सिर्फ कल्पना है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, वास्तविक संसार में नहीं है, यानी कि एलियंस नहीं होते। लेकिन अगर यही बात कोई अधिकारी रैंक का इंसान कर दे तब लोग यकीन कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास नंबर 1 टेक में। आज हम बात कर रहे हैं एलियंस के बारे में। दोस्तों, एक समय वो था जब लोग इसको जो है कल्पना मानते थे, एक कहानी मानते थे बस। वास्तविक जीवन से या वास्तविक संसार से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यूएस में 26 जुलाई 2023 में एक अधिकारी रैंक के इंसान ने जब ये दावा किया विद प्रूफ कि एलियंस होते हैं, यूएफओ होते हैं और पृथ्वी पर मौजूद भी हैं, तब लोगों में तहलका मच गया कि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो इंसान कौन था। वो एक जो है अधिकारी रैंक का इंसान था, यूएस आर्मी का कॉम्बैट ऑफिसर, एयरफोर्स का इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इनका नाम डेविड ग्रस। उन्होंने 26 जुलाई 2023 को अब ये बात यूएस गवर्नमेंट के सामने रखी। तो में एलियंस होते हैं और पृथ्वी पर उनका यूएफओ और एलियंस की डेड बॉडी भी अवेलेबल है। और यूएस गवर्नमेंट इन सारी चीजों से जो है लोगों को अलग थलग रखना चाहती है, ये जानकारी लोगों को नहीं देना चाहती है ये, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पर्सनली देखा है यूएस यूएफओ को और एलियंस की डेड बॉडी को, क्योंकि इस बात को जो है विद प्रूफ पार्लियामेंट में कहा कि मैं आपको प्रूफ भी देता हूं कि हमने एलियंस को देखा है या फिर यूएफओ को हमने देखा है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती देखी है। डेविड ग्रस ने यह भी कहा कि उन्होंने टास्क फोर्स जो एलियंस रिसर्च पर जो प्रोग्राम यूएस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था उसमें उन्होंने भाग लिया था, यानी कि उन्होंने भी इस रिसर्च में अपना योगदान दिया था। यानी कि वो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में कह रहे हैं कि एलियंस होते हैं और उनका यह मानना है, उनका यह कहना है कि जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, यानी कि जो सामान्य नागरिक हैं, उनको भी इस चीज़ की जानकारी देना चाहिए कि एलियंस होते हैं। बहुत सारी ये घटनाएं पहले भी होती है यहाँ, चाहे 2004 में हो, चाहे 2017 में हो, चाहे 2021 में हो। कई दफ़ा जो है एलियंस होने के सबूत भी दिए गए हैं, यानी कि चाहे नॉर्मल सिविलियंस द्वारा जो है ये जानकारी दी गई हो। लेकिन यूएस गवर्नमेंट क्या करती थी, उस पर जो है पर्दा डाल देती थी कि ऐसा कुछ हाई डेजिग्नेशन पे अधिकारी होते थे, उनसे भी यही कहलवाया जाता था कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो प्रोटोटाइप फाइटर जेट है, यूएस एयरफोर्स का प्रोटोटाइप एक फाइटर जेट है जो क्रैश हो गया है और वही उन्होंने कवर्ड कर लिया, यानी कि वही उसी को कब्जे में लिया और उसी पर जो है काम कर रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट द्वारा जो है ऐसे प्रकार के जो है पर्दे डाले जाते थे यूएफओ के ऊपर या फिर यूएफओ जो क्रैश होते थे उन जानकारियों पर, उन सारी इंफॉर्मेशन पर यूएस गवर्नमेंट द्वारा जो है, यूएस अधिकारियों द्वारा जो है इस बात पे जो है पर्दा डाला गया है अब तक। लेकिन 26 जुलाई 2023 को डेविड ग्रस जब इस बात को जो है प्रूफ के साथ में पार्लियामेंट में पहुंचे और अपनी बात को रखी, तो उनके साथ में यूएस नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर रियान ग्रेव्स और डेविड फ्रेवर ने भी उनका समर्थन किया। रियान ग्रेव्स और डेविड फ्रेवर का भी यही कहना है कि उन्होंने जो है यूएफओ का पीछा किया है, कई दफा जो है उनका जो है यूएफओ से सामना हुआ है और उन्होंने यूएफओ का पीछा भी किया है। ये बात 100% सत्य है। जब ये सारी जानकारियां यूएस के न्यूज़पेपर में, वाशिंगटन में छपती हैं, तो लोगों में तहलका मच जाता है कि आखिर ये सारी जानकारियां अब तक क्यों छिपाई गई। आपको बता दूं, यूएस का एक बेस है जिसको यूएस जो है अपना एयर बेस मानती है कि वहां पर जो है नए नए वेपन्स की टेस्टिंग होती है। लेकिन वो एरिया 51 काफी ज्यादा सस्पिशियस है। वहां पर जो है नॉर्मल आदमियों का, नॉर्मल इंसानों का जाना मना है। वहां पर केवल गवर्नमेंट के लोग ही जाते हैं। आपको एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, 2021 में यूएस एयरफोर्स द्वारा जब यूएफओ का पीछा किया जाता है, यानी उड़न तस्करियों का पीछा किया जाता है, तो going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like that thing, it's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, Roger. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get Did you box moving target?
No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में यूएस एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है वो एक यूएफओ का पीछा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो यूएफओ गायब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस पर जो है यूएस गवर्नमेंट ने पर्दा डाला है और इसको जो है पब्लिश नहीं किया है और पब्लिक को जो है भ्रमित किया गया है, उनको नहीं बताया गया है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस वजह से इसको नहीं। आपको बता दूं, जो डेविड क्रस का मानना है कि उन्होंने पर्सनली जो है यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग देखी है। जब टास्क फोर्स में वो काम कर रहे थे उस दौरान उन्होंने यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग देखी है कि वो यूएफओ जो होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट ऑब्जेक्ट जो देखा गया उसकी जो है रिवर्स इंजीनियरिंग देखी है। पर्सनली उन्होंने देखी है रिवर्स इंजीनियरिंग होते हुए कि देखा गया है कि ये यूएफओ किस प्रकार से बना है, यानी कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई और एलियंस के बॉडी पर भी बायोलॉजिकल जो है रिसर्च हो रही है, अभी भी रिसर्च हो रही है। यूएस गवर्नमेंट जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि की थी। अगर हम यूएस के सिविलियंस की माने तो उन्होंने भी कई दफा ऐसा दावा किया, लेकिन उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन ये कल्पना जो थी वो अब हकीकत में हो गई, क्योंकि नॉर्मल इंसान जब इस चीज का दावा करता तो भले ही कोई ना मानता, लेकिन अधिकारी रैंक का इंसान जो दावा कर रहा है वो भी प्रूफ के साथ में, तब तो मानना लाजमी है। जो स्पेस पर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने बताया कि अर्थ हैबिटेबल बहुत सारे प्लेनेट हैं जहां पर जीवन हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो है जीवन के लायक एटमॉस्फेयर है। तो ऐसे में हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, ये तो तय है। और ये एलियंस की बातें सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई जगह जो है देखी गई हैं। आपको बता दूं, कैलाश पर्वत पर कई दफा जो है यात्रियों ने दावा किया है कि अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई लोहा पीट रहा हो। तो एलियंस का संबंध कैलाश पर्वत से भी हो सकता है, या फिर अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी काफी सस्पिशियस हैं। वहां पर भी बहुत सारी गुफाएं जो गहराई में गई हैं पृथ्वी की, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एलियंस से संबंधित हो, वहां पर एलियंस के कुछ पार्ट्स या फिर कुछ ऐतिहासिक चीजें भी हो सकती हैं। ऐसा क्या है एक्चुअल में तो अभी नहीं पता चल पाया, क्योंकि रिसर्चर भी उन सारी मिस्ट्री से पर्दा नहीं हटा पाए हैं अभी भी। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो एलियंस से संबंधित है। आखिर एलियंस यहाँ पर आते क्यों हैं, क्या करने आते हैं, ये तो तय है कि एलियंस पृथ्वी पर हैं। कई दफा जो है इनके प्रूफ के साथ में जो है जानकारियां लीक हुई है, इंफॉर्मेशन जो है दी गई है, ये तो तय है कि एलियंस हैं। तो आपका इस वीडियो के संबंध में क्या राय है, क्या सजेशन है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम एंड जय हिंद।